हाँ, राधा रानी की। अब बेटा जनरेटर बंद मत करना, अब रहने देना, अब कुछ नहीं है, 10-20 मिनट में इसमें कुछ नहीं हो जाता। हाँ बिल्कुल नहीं, ठीक है चलने दो, उसमें व्यवधान होता है। कथा ये चलती है। भगवान तो कभी नहीं गए थे मेरे भाई, यद्यपि उनका प्राण आज भी श्याम सुंदर का ब्रज में है, और निकुंज लीला यदि आज भी संपादित होती है त्रैलोक्य में तो ब्रजभूमि में होती है। लेकिन लीला में माधव जब ब्रज छोड़ कर के गए थे तो कहीं नहीं गए थे, छोड़ कर के गए थे तो फिर ब्रज नहीं लौटे थे। हाँ, बलराम दादा को उन्होंने कुशलक्षेम लेने के लिए भेजा था। बलभद्र कुरुश्रेष्ठ भगवान रथ मास्थित सुहृदी धृत कंठ प्रियो नंद गोकुलम। मैं आपसे निवेदन करूं मेरे भाई, बहुत ही सुंदर ये पावन कथा ये चलती है कि बलराम दादा ने जाकर के माँ यशोदा को बाबा नंद को सुख दिया था, ब्रजवासियों को सुख। तभी एक बात बताऊं ना, दाऊ दादा ने ब्रजवासियों की खबर ली थी, तभी ब्रज को राजा दाऊ दादा को कहो जाए, दाऊ दयाल ब्रज को राजा। हाँ, ब्रज को राजा वाकू कहो जाए। चे कन्हैया योगेश्वर कृष्ण परात्पर ब्रह्म है, लेकिन राजा ब्रज को कन्हैया दाऊ दादा को। दाऊ दादा ने वहाँ पे महीनों रह कर के माँ यशोदा बाबा नंद गोपियों को सबको सुख दिया था। एक कथा ये भी आती है कि वहाँ जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना को आमंत्रित किया था। यमुना ने आनाकानी की थी तो उन्होंने कहा, अच्छा यमुने तू आदेश का पालन नहीं करती तो हल से खींचा। मैंने वह हल से जैसे ही खींचा तो यमुना शरणागत हो जाती है। आज भी हल से खींची हुई यमुना जी देखिए हमारे ब्रज में आज भी लीला स्थल प्रत्यक्ष में दर्शित होते हैं मेरे भाई। ब्रजवासियों से ये सब लीला स्थलों का सब कुछ जो प्राच्य ब्रज संपदा से जो ब्रजवासी जुड़ा हुआ है, जिसके हृदय में वो ब्रज संपदा भरी है, आज भी वो खेचा दाऊ जी ओवे घाट पर ऐसे यमुना जी बिल्कुल सीधी ऐसी आ रही है और ऐसे जा रही है, सब बिल्कुल हल से खिंची हुई। और वहाँ खेचा दाऊ जी का एक मंदिर भी है। महीनों रहे थे बलराम जी, उनके कानों में और ब्रज गोपियों के वो उल्हाने पड़े करते थे। वो कहते थे, देखने सखी अहीर को हमें छोड़ के चले गो। अहीर को चढ़ाने के लिए करते थे। लेकिन वो तो ये वो भगवान वो तो अहीर और शब्द ये कुछ नहीं है। वैसे अहीर भी पीछे से यदुवंशी है, मेरे पास में वो सब वंशावली है। लेकिन अहीर को और क्योंकि अहीर बाबा नंद की यहाँ परवरिश हुई थी और वसुदेव जी की यहाँ, लेकिन उनको अहीर का कह करके तो वो गोपियाँ कैसे अपने भाव की व्यक्ति परस्पर दिया करती थी। सूरदास जी का एक पद है और इस पद को कहने के बाद में फिर आपके सामने बहुत ही सुंदर पावन चरित्र सुदामा जी का चरित्र सुनाया जाएगा मेरे भाई। और इसके बाद फिर आपकी छुट्टी कर दी जाएगी। कल फिर कथा सुनना, कल की कथा 9 से 11 चलेगी। अनुक्रमणिका की कथा 7 दिन का कथा फल भी प्राप्त होता है उसमें कल का। आपको एक बात बता रहे हैं, अब संपन्नता की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये राधा रानी की कृपा है, इन सब महिदेवों की कृपा, ब्राह्मणों की इन सब आचार्य चरणों की कृपा, इन सब ने भगवान के वेद मंत्रों को कह कह करके इस प्रकार से इस यज्ञ को संपन्नता की ओर ले जा रहे हैं मेरे भाई। कल ये अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाएगा, मैं आपसे इतना कहता हूँ। तो आप इस एक पद को सुनने के बाद सूरदास जी के पद को जो उल्हाना देती हैं आपस में, एक गोपी दूसरे से कहती है भगवान श्री कृष्ण को कैसे उल्हाना देती हैं, आओ उस पद को थोड़ा सुन के फिर हम सुदामा जी का पावन चरित्र जरूर सुन करके जाएं। चरित्र तो वही है, लेकिन बार बार कहने से, भक्तों के चरित्रों के बार बार कहने से और सुनने से अंतःकरण के वैकारिक दोषों की निवृत्ति होती है। और वैकारिक दोष और निवृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो हृदय में प्रेम उद्भूत होता है। और जब प्रेम उद्भूत होता है तो भक्ति, उससे भक्ति परिपुष्ट होती है। अतः भक्ति को परिपुष्ट करने के लिए उन सब भक्तों को चरित्रों को बार बार सुनना चाहिए। तो किस प्रकार से गोपियाँ आपस में श्री कृष्ण को ताहे न मारती थी, सूरदास जी के शब्दों में
चले गए दिल के दामन गिर, दिल के दामन गिर, दिल के दामन गिर, दिल के दामन गिर। जब सूझ आवे रे प्यारे दरस की, जब सूझ आवे प्यारे दरस की, जब सूझ आवे रे कान्हा दरस की, उठते कलेजा में पीर, चले गए दिल के दामन गिर, दिल के दामन गिर। आपन जाए द्वारिका छाए, खारी नद के तीर, आपन जाए द्वारिका छाए, खारी नद के तीर। ब्रज गोपिन को प्रेम विसार्यो, ब्रज गोपिन को प्रेम विसार्यो, ब्रज गोपिन को प्रेम विसार्यो, ऐसे भये बेपीर, चले गए दिल के दामन गिर, दिल के दामन गिर, दिल के दामन गिर। वृंदावन बंसी बट त्याग्यो, निर्मल यमुना नीर, वृंदावन बंसी बट त्याग्यो, निर्मल यमुना नीर। सुर श्याम ललिता उठी बोली रे, सुर श्याम ललिता उठी बोली, सुर श्याम ललिता उठी बोली रे, आखिर जाते अहीर, चले गए दिल के दामन गिर, दिल के दामन गिर। जब सूझ आवे रे प्यारे दरस की, जब सूझ आवे प्यारे दरस की, जब सूझ आवे रे कान्हा दरस की, उठते कलेजा में पीर, चले गए दिल के दामन, दिल के दामन, दिल के दामन, दिल के दामन, दिल के दामन की। भगवान की ऐसी कथाएं महीनों बाद बलराम दादा लौट करके फिर द्वारिका आए थे। ये सब पावन चरित्र और चलते रहेंगे। कल की कथा भी वैसे तो भैया बोलो तो कल की कथा पर भी महीनों बोल सकता है, लेकिन वैसे हिसाब से थोड़ी छोटी रह जाती है थोड़ी, और कल 9 से 11 में कथा चलेगी। आइए अब सुदामा जी के चरित्र में हम प्रवेश करते हैं कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तवान् वृत्तीन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियो यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षितिकामा च तथा विदा। मैं आपसे निवेदन करूं मेरे भाई, श्रीमद् भागवत के जो सुदाम हैं, भागवत के जो सुदाम है निष्काम कर्मयोग को प्राप्त कौन कहता है कि सुदामा ने मांगा?
मैंने गीता प्रेस को भी बहुत वर्षों पहले ये समीक्षा बहुत वर्षों पहले भेजी थी, निवेदन किया था, आत्मनिवेदन किया था मैंने कि भैया ठीक है। नरोत्तम दास जी लिख के चले गए कि ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, और वो भी सुदामा के चरित्र में। लेकिन सुदामा को कोई भी ग्रंथ बतला दे, कोई उपनिषद में अशास्त्रिक बात नहीं करता, लेकिन शास्त्र में कहीं भी, भागवत में तो खैर कहने का मतलब ही क्या है, कहीं भी किसी ग्रंथ में ये बतला दे कि सुदामा ने कभी किसी से मांगा। जिसने त्रिलोकी के नाथ के सामने हाथ नहीं फैलाया, सचा लब्धा धन्नम कृष्णान्नता, बिन मांगे, और बड़ा हृदय से उसका आभार व्यक्त करते हुए कि मेरे कन्हैया ने कितना मेरा आतिथ्य किया है। और वो निष्काम कर्मयोगी सुदाम मेरे भाई कितने अलंकारों से अलंकृत है। कृष्ण स्यासीत सखा कसिद ब्राह्मणो ब्रह्म, ब्रह्म का वेत्ता, इंद्रियों से विरक्त है। ये सब कहीं कपोल कल्पित कथाएं, कहीं रास लीला, या कहीं तुमको देखने को मिल जाए कि चना खा लिए और वो कुछ नहीं। सब न भगवान ने कभी भी निर्धनता का उनको श्राप दिया था सुदामा को। हाँ, ब्राह्मण का गौरव है सुदाम तो मेरे भाई। कौन कहता है कि ब्राह्मण की भिक्षा धन है? ब्राह्मण का धन तो उसकी त्रिकाल संध्या है, ब्राह्मण का धन उसकी गायत्री है, उसका तपोबल है, ब्राह्मण का धन, ब्राह्मण का धन उसका भजन बल है मेरे भाई। कौन कहता है कि ब्राह्मण का धन भिक्षा है? जो भिक्षा मांगता है समझ लो कि वो ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं कर रहा है। जो ब्रह्म वेदता है, ब्रह्म से साक्षात्कार करता है, वो भिक्षा। अरे राम राम राम, कहने वाला और सुनने वाला भी अपराध का भागी बनता है। सब अशास्त्रिक बातें हैं कि चने की खा लिया था और उसने नहीं, कोई चना नहीं, और न ही भगवान ने उनको निर्धनता का श्राप दिया था। ये सुदामा को निर्धनता तो अपने पूर्व जन्म के कर्मानुसार जैसे प्राणी को मिलती है ना, चार चीजें पूर्व जन्म के अनुसार मिलती हैं, संपत्ति और शरीर सुख, विद्या और बड़े नारे। तुलसी पिछले पुण्य बिन मांगे मिले न चार। संपत्ति, शरीर का सुख, विद्या और बड़ नारी, ये चार चीजें पूर्व जन्म के पुण्यानुसार मिलती हैं। पूर्व जन्म के कर्मानुसार सुदामा को निर्धनता मिली, लेकिन वो निष्काम कर्मयोगी इस निर्धनता को गुरुकुल में ही दूर कर सकता था साहब, श्री कृष्ण से। लेकिन वहाँ गुरुकुल में उन्होंने दूर नहीं करवाई थी वो निर्धनता, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे निवेदन करूं, ऐसा संतोषी जीव कौन कहता है कि चना है? कैसी बात करते हैं। मैंने भागवत जी से अलग उपनिषद में जो है उनकी कथा सुदामा के चरित्र को पढ़ा है। जो सुदामा अपने पेट की रोटी पहले खिला करके कन्हैया को, और अपने आप में प्रसन्न होता था, कन्हैया तो खा ले भैया, खा ले भैया, वो प्रसन्न होता था। वो सुदामा चने के लिए बेईमानी करता नहीं साहब, ये सब गलत बात है। ये कपोल कल्पित कथाएं, कहीं शास्त्र में इनकी प्रमाणिकता कहीं भी कोई मिल जाए, मैं जीवन भर मैं उसका पानी भरने के लिए तैयार हूँ। इस व्यासपीठ से मैं कह सकता हूँ, और मैंने कहा भी है इस सब चीज़ को, ये सब बेकार की बातें नहीं। हाँ, इतना जरूर है, मैं आपने कहता हूँ, जब विद्याध्ययन करके दोनों मित्रों की मित्रता को जब गुरुदेव सांदीपन जी ने देखा था, तब वो कहते थे शिष्यों से कि देखो, यदि मित्रता देखो तो कृष्ण और सुदामा की देखो, प्रेम देखो तो कृष्ण और सुदामा का देखो। जब गुरुकुल से दोनों विदा होते हैं ना, हाँ, एक प्रसंग मैंने पढ़ा है एक उपनिषद में कि गुरुदेव सांदीपन जी ने बुलाया था भगवान श्री कृष्ण को, और एकांत में बुला करके कहा, बेटा कृष्ण। बोले हाँ गुरुदेव। बोले मैं तुमसे कुछ कहता हूँ। बोले हाँ गुरुदेव, आप आदेश करो। बोले बेटा, मैं तुमको भी जानता हूँ और सुदामा को भी जानता हूँ। सुदामा निर्धन जरूर है, लेकिन तुमसे कभी भी धन की कांक्षा तुमसे ये नहीं करता है और न करेगा। बोले हाँ गुरुदेव, मैंने कई बार इसके धन के अर्थ सहायता की बहुत चेष्टा भी की, लेकिन नहीं, ये तो इससे दूर रहता है। बोले के कन्हैया, मैं तुमको भी जानता हूँ, सुदामा को भी जानता हूँ।
सुदामा कभी तुमसे नहीं मांगेगा, चाहे तुम योगी त्रिलोकी के नाथ हैं, लेकिन एक बात तू गुरुदेव के आदेश का पालन करना कन्हैया। जब कभी भी सुदामा तेरे द्वार पर कभी भी आ जाए ना ये, तो बिना मांगे इसकी निर्धनता को दूर कर देना, ये तेरे गुरुदेव का आदेश है। भगवान नेत्रों में आंसू भर के कहते हैं, गुरुदेव आपके आदेश का पालन ये कृष्ण अवश्य करेगा। समय बीता, समय बीतने के साथ साथ दोनों मित्र, मैं आपसे इतना कहता हूँ मेरे भाई, अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। जहाँ से दोनों मित्रों के घर के रास्ते अलग होते हैं, वहाँ दोनों मित्र मिलते हैं। सुदामा मिल ले, एक बार और मिल ले। हाँ कन्हैया मिलता हूँ। और फिर कहते हैं कि देख सुदामा, अब सुदामा कहते हैं देख कन्हैया, सुदामा को कभी भूल मत जाना। अरे बड़े भैया अपने हृदय से लगा करके कहा कि मैं कभी नहीं भूलूंगा सुदामा, लेकिन तुमसे भी मैं कहता हूँ कि एक बार मेरे यहाँ जरूर आना तू। बोले हाँ जरूर आऊँगा। समय बीता, समय बीतने के साथ साथ में सुदामा अपने गांव चले गए और भगवान मथुरा आए और मथुरा से फिर द्वारिका चले गए और वहाँ द्वारिकाधीश हो गए मेरे भाई। अब एक बात बताऊं मैं आपसे मेरे भाई, लाला बेटा अब मत फ़ोन उठाना, प्लीज़ फ़ोन मत उठाना बेटा, बंद कर लेना। चाहे कितना ही कोई काम बिगड़ रहा हो, मत उठाना, मत रिसीव करना प्लीज़। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ से। हाँ यस, कथा का रस प्राप्त करना है तो एक रस होकर के ये सब चीज़ें प्राप्त की जाती हैं। दो चित्त कतहु परितोष न लहीं, दो चित्त कभी फल की प्राप्ति नहीं करते। मैं मानता हूँ हम लोगों का काम अब इसके बिना नहीं चलता, लेकिन नहीं, इससे अब कथा क्या चलता है मेरे भाई कि भगवान द्वारिकाधीश हो गई और सुदाम जो है अपने गांव में अर्थ अभाव का जीवन सुदाम ने कभी किसी से नहीं मांगा मेरे भाई। सुदाम का जीवन निष्काम कर्मयोग को प्राप्त है। तदर्थ विन वर्तित सर्व कामा, जो कामना में जीता है ना, दरिद्री शब्द सुदामा के लिए नहीं आया है मेरे भाई। श्रीमद् भागवत में शास्त्र इस बात का साक्षी है। दरिद्री कौन है? चाहे हमारे पास में 50,000 करोड़ रुपया है, लेकिन हमारी कामना 1 लाख करोड़ की हो जाए तो समझो कि हम खरबों पति होकर के भी दरिद्री हैं। वो तो निष्काम कर्मयोग को प्राप्त है, उसने कोई कामना नहीं की थी। जिसने कामना की है उसको दरिद्री कहा जाता है। सुदामा के लिए दरिद्री श्रीमद् भागवत में नहीं आया। हाँ, सुदामा की पत्नी ने कामना की है, कामना की थी साहब, उसके लिए श्रीमद् भागवत में आता है दरिद्रा सीद माना सावेद मानम गम्य चो, उनके लिए दरिद्रा शब्द आया है, लेकिन सुदामा के लिए नहीं। अब होता क्या है कि सुदामा निष्काम कर्मयोग को प्राप्त होकर के अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन एक बात मैं निवेदन करूं मेरे भाई, सुदामा के जीवन को कोई देखे, सुदामा के बच्चों के जीवन को कोई देखे, सुदामा के अर्थ अभाव के कोई देखे तो एक प्रश्न जरूर ये उठता है, हे गोविंद, क्या तुमसे प्रेम करने वालों की यही दशा होती है जो सुदामा की हुई? क्या तुमसे मित्रता करने वालों की यही दशा होती है जो सुदामा की हुई? सुदामा के बच्चे 10-10 दिन तक भूखे सोते हैं व्याकुल होकर के। इस दृश्य को देख करके तो ऐसा लगता है रे माधव, तेरी मित्रता में, तेरी प्रीति में कोई सुख नहीं, लेकिन वो निष्काम कर्मयोगी उस क्षुधा को स्वयं सहन करता है। और पता नहीं बच्चों को भी कैसे वो उस क्षुधा सहन हो जाती है। लेकिन बच्चे जब भूख से व्याकुल होकर के माँ से कहते थे ना, माँ हमको भोजन दे दो ना, मैं कहता हूँ कोई सुनने वाले के नेत्र बिना अश्रुधारा के रह नहीं सकते। कथा यहाँ पे चलती है। भगवान ने एक दिन याद किया कि मैं जानता हूँ कि मेरा सुदाम कभी नहीं आएगा, मैं जानता हूँ मेरा सुदाम कभी नहीं आएगा, अब तो मुझे ही कोई बुलाने का उपक्रम करना होगा। और साधु वेश में उनकी पत्नी को प्रेरित करके जाते हैं। बहुत लंबी कथा है लेकिन बहुत सूक्ष्म में लेता हूँ। जब पत्नी को प्रेरित करके
पत्नी को प्रेरित करके वो गए हैं ना, पत्नी को तो तुरंत ही उन्होंने कहा कि योगेश्वर कृष्ण द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र हैं। तो तुरंत ही सुदामा उस दिन लौट करके आए तो उन्होंने कहा कि प्राणनाथ तुमने मुझसे इतनी बात छिपाई। बोले कौन सी? कि द्वारिकाधीश से तुम्हारी मित्रता है और तुमने बताया तक भी नहीं। सुदामा उसको छिपाना कभी बताया नहीं। एक बात बताएं, हम जैसे टुच्चे लोग जरा सा किसी मंत्री से कोई मुलाकात हो जाए, किसी प्रधानमंत्री से हो जाए, किसी और मुख्यमंत्री से हो जाए तो 50 जगह इसका रौब गांठेंगे कि हमारा युवा फलाना व्यक्ति, और जो कि जगत के मालिक का मित्र है, लेकिन उसने अपनी पत्नी को कभी ये बात प्रकाशित नहीं की थी कि मेरी इससे मित्रता है, क्योंकि कहीं मुझे भिखारी बना करके उसके पास न भेज दे और मैं जाऊंगा नहीं। ये उसके हृदय में था। अपनी पत्नी को कभी नहीं बतलाया था। सुदामान की पत्नी को तो भगवान प्रेरित करके जब गए हैं तब उन्होंने कहा स्वामी आपने मुझसे इतनी सी बात छिपाई कि द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र हैं, जगत का मालिक तुम्हारा मित्र है, और तुमने मुझे बताया तल। बोले अरे कौन तुझसे कह गया पगली? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली हैं? कहाँ मैं और कहाँ द्वारिकाधीश? नाम है कृष्ण बसे वो कहाँ, जानत ना हूँ ये बात विचित्र है। चित्र है वाको मेरी अखियान में, पावन है सुपुनीत पवित्र है। तीनों लोक को ठाकुर श्याम, और वेद न जाने वाको चरित्र है। दीन को बंधु भक्त को श्याम, अरे मेरो कहा सब जगत को मित्र है। रे पगली वो तो जगत को मित्र है। नहीं प्राणनाथ, आपने एक ही साथ में वहां पर एक ही सांदीपन जी के यहाँ एक साथ विद्यादान किया। स्वामी मैं आपके चरण पढ़ती हूँ, चले जाओ ना एक बार द्वारिकाधीश के पास में। देखो ये हमारा अर्थ अभाव जो है ना, ये निर्धनता सब दूर हो जाएगी ना। तो जैसे रोज भाषण देता था, अरे पगली तू ये धन की तृष्णा को क्यों करती है, ये तो नरकगामी बना देती है। धन की तृष्णा बड़ी अंत में घोर नरक ले जानो है, और मर जानो है यही नहीं मागन को हाथ बढ़ानो है। सुदामा ने स्पष्ट कह दी, देख ये धन की तृष्णा नरकगामी बना देती है। पगली आदमी को संतोष से जीवन देना चाहिए, जीना चाहिए। और ये तो लक्ष्मी का स्वभाव है। लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युत चलाम जीवनम। ये तो आज किसी के पास है, कल किसी के पास है, चलती फिरती रहती है। इसका पछतावा मत कर। देख हमारे भी दिन बहरेंगे ऐसे ही नित्य प्रति। जब देखो जब एक बात बताए ना, जब कुछ भी नहीं हो तो ऐसे पति अपने पत्नियों को ऐसे ही झूठा आश्वासन दे करके समझाते रहते हैं, कोई चिंता मत कर हमारा भी दिन लौटेंगे। एक समय ऐसा तो धन दौलत में हाथ रहे, एक समय ऐसा तो न तांबे का पैसा है। एक समय ऐसा तो व्यंजन अनेक बने, एक समय ऐसा तो कहो साग कैसा है। एक समय ऐसा तो गिलम और गलीचे बिछे, एक समय ऐसा तो टूटा सा माचा है। या ही सोद्रम ताराम भजो कृष्ण राधे श्याम, आज दिन ऐसा जाने कल दिन कैसा है। किसी समय हाथी घोड़ान के झुंड रहे, किसी समय आप ही कुदार मार गई। किसी समय हुक्म तेरा हाकिमों पर चले, तो किसी समय चार बात नीच हो कि सही। किसी समय कंबल दुसाला उड़े नित नए, तो किसी समय कामरी का टूके ओढ़ रही है। हारिए न हिम्मत विसारिए न कृष्ण नाम, और जाही विद राखे राधे ताही विद रहिए। हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए रे मन।
जाही विधि राखे राधे ताई विधि रहिए, जाही विधि राखे राधे ताही विधि रहिए। उनको बस यही समझाया कि देख तू तो पगली हो रही है। सुशीला से कहा सार वस्तु को पकड़ ले पगली। सार वस्तु क्या है? सार वस्तु बताई। अपनी माला को निकाल करके कहा देख ये माला है, श्री कृष्ण नाम है सार। अंत में माला पार लगावेगी और रह जावेगी धरी, ये माया काहू के संग न जावेगी। अरे पगली, ये आज तक न किसी के संग माया गई है न जाएगी। हमारा समय जो ऐसा है ना, ये भी चला जाएगा। देख इन सब चीज में मत, इन पिपासाओं में मत जीतू। परमात्मा पे भरोसा। श्री कृष्ण नाम है सार, यही सार है। ये संसार तो असार है और सब बेकार है, और हम नाम के सार को भूल जाते हैं। और सार कब याद आता है? जब चार कंधों पे व्यक्ति चलता है ना, तब सार के राम नाम सत्य है। अरे पागल, इस राम नाम सत्य से यदि प्रीति की होती हैं, राम भी मेरे कृष्ण ही हैं। एक बात बताई दे रहा हूँ, कभी राम कृष्ण में अंतर मत समझा ना मेरा भाई। मेरे राम शब्द में राधा माधव दोनों ही आ रहे हैं। हनुमान प्रसाद पौदार भाई जी हैं, जो गीता प्रेस गोरखपुर के फाउंडर थे, उन्होंने राम की शब्द में कहा कि देखो भैया, रकारोच श्रीमती राधा, रा से राधा, और मकारो मधुसूदनो, माँ में मधुसूदन है। दो विग्रह संयोगात राम नाम भवेत किल। जो दोनों ही तत्व जिसमें है वो राम है। बोलो राधे राधे। तो सार वस्तु को पकड़ लो मेरे भाई। लेकिन क्या कहती है उनकी पत्नी, स्वामी मैं आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगती। मैं जानती हूँ प्राणनाथ, जब मेरा पति 15 दिन तक केवल तुलसी जल छोड़ करके चरणोदक लेकर के सो जाता है, और मैं कुछ खाने की इच्छा करूं, इससे पाते व्रत धर्म नष्ट होता है स्वामी। लेकिन प्राणनाथ, जब ये बच्चे भूख से व्याकुल होकर के मुझसे कहते हैं माँ हमको भोजन दे दो ना, और जब मैं भोजन नहीं इनको दे पाती तो मेरे हृदय से क्या बीतती है, ये आप नहीं समझ सकते स्वामी। क्योंकि बच्चे की भूख को जान सकती है तो माँ जान सकती है, पिता कभी बच्चे की भूख को नहीं जान सकता। मैं अपने लिए नहीं प्राणनाथ, इन बच्चों के लिए आपके चरणों में पड़ती हूँ। एक बार चली जाओ न द्वारिकाधीश के पास। ये अर्थ का अभाव, मेरे बच्चे जो भूख से व्याकुल होकर के सोते हैं, ये सब जीवन हमारा दूर हो जाएगा स्वामी। मैं चरणों में गिरती हूँ, चले जाओ न, चले जाओ न। बस तुरंत ही देख लिया कि ये जिद कर रही है, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। ये भाव नहीं था कि मांगूंगा, सोचा अपने मन में सोचा है। किसने? सुदामा ने सोचा कि कन्हैया का दर्शन हुए मुझे बहुत समय बीत गया मेरे भाई। सएवं भार्या विप्रो प्रार्थो मृदु, विप्रो बहुसौ प्रार्थय मृदु, अयमे परमो लागोत्तम श्लोक दर्शनम। मुझे परम लाभ ये होगा कि श्री कृष्ण का दर्शन मिलेगा। मांगने का भाव नहीं था मेरे भाई। उन्होंने कहा एक बात बता, कहीं जाने के लिए कुछ तो चाहिए मेरे भाई, तेरे पास में है कुछ? उसमें कुछ नहीं था। बेचारी पड़ोसन से कौन सवाल लेकर के आई, देख बहन मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं, लौट करके जब आएंगे ना तो मैं तेरे को दूना करके दे दूंगी, ये उधारी में मुझे तू कौन सवा दे दे। उसको पोटली में बांधती है। उसने कितना यत्न किया था सुदामा की पत्नी ने, वो जानते थे कि मेरा पति कितना स्वाभिमानी है, ये त्रिलोकी के नाथ के सामने कुछ नहीं मांगेगा। अब त्रिलोकी के नाथ को पता तो लग जाए कि हमारी घर की स्थिति क्या है। उसका पागलपन था, नहीं तो भगवान को तो उनके घर की स्थिति का पहले ही पता लग गया था। क्योंकि भगवान साधु वेश में गए थे और भिक्षा के लिए भी आटा नहीं था। भगवान जान गए थे तो सब बात जानते थे, निर्धनता को समझते थे। भगवान तो सबकी जानते हैं, घट घट के बासी हैं मेरे भाई।
किस पे क्या है क्या नहीं है, भगवान के से कोई बात छिपी हुई है। उन्होंने तुरंत ही यत्न किया, फटे हुए चिथड़ों की पोटली बना करके उसमें कौदो समा भर करके कह दिया कि लो, फटा हुआ कुर्ता पहन करके सुदामा चल देता है मेरे भाई। और चद्दर भी, एक बात बताएं, खोर सूती चद्दर जो पहले चला करती थी ना, जो बनता था उससे पहले कोली की अट्ट की सट्ट सही उससे बनती थी ना, खोर बनती थी, उसको डाल करके फटी हुई खोर, उसको हमारे ब्रज में फोर खोर कहते हैं। उस खोर को डाल करके सुदामा एक हाथ में लकुटिया है और पोटली को लगा करके सुदामा चल देता है मेरे भाई। मैं आपसे इतना कहता हूँ, उसे कहाँ द्वारिका का पता था, बस वो तो बेचारा चल दिया। जंगलों में सुदामा भटक गया था। मैं आपको कितना कहूँ इस कथा के विषय में मेरे भाई। एक दिन रात हो गया था, 2 दिन रात हो गया था, 3 दिन रात हो गए थे मेरे भाई। चलते चलते सुदाम चौथे दिन चलते चलते थकने लगा। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था और सुदाम ने अपने मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को याद किया। हे कन्हैया, आज तो इस सुदाम की मित्रता को निभा दे मेरे भाई। मैं तो इन बियावान जंगलों में भटक गया हूँ, मुझे तो पता भी नहीं कि कौन सा रास्ता द्वारिका के लिए जाता है। कन्हैया, आज तेरा सुदाम इन जंगलों में भटक गया है। कुछ कंटक दुर्गम बन भटक्यो, चलत चलत पग हारे, और दिवस अंत कोई पंथ न सूझे, कैसे आऊं कान्हा द्वार तुम्हारे, मेरी अवसद ले रे द्वारिका वारे। हे द्वारिकाधीश कृष्ण, आज अपने सुदाम की उस मित्रता को निभा दे मेरे भाई। तेरा सुदाम तुझे ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, हम इन जंगलों में तुझे कहाँ पाऊं। ऐसे भाव व्यल होकर के सुदाम उन जंगलों में गाते हुए चल रहे हैं कि घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। ओ श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, तेरी खाक सार में खुद खाक बन गए हम, तेरी खाक सार में खुद खाक बन गए, अब खाक पर हम खाक, अब खाक पर हम खाक रमाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। ओ श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, जाए कहाँ कहाँ, जाए कहाँ कहाँ। मैं आपसे निवेदन करूं,
चलते चलते दूसरा दिन भी हो जाता है। 5वां दिन चलते चलते थक गए अब सुदाम। धूप निकलने लगी, सूर्य भगवान का ताप सहन नहीं हुआ सुदामा से, अब पैरों में छाले पड़ गए थे। बस उनकी जब बिल्कुल बस का काम नहीं रहा तो एक सहसूत का वृक्ष जिसकी घनी छाव होती है, बस वहीं पर अपनी खोर जो चद्दर थी न सूती, उसको ब्रज में खोर कहते हैं, उसको चौलर करके सुंदर छाम ससें दुआ और चौलर खोर बिछाए, तेरे मन आवे सो कीजियो, मैं तो सो पाम पसाए। काना मैं तो अब सो रहा हूँ भैया, तेरा जो मन आवे सो कीजियो। सुदाम माँ सो जाते हैं। भगवान को पता लग गया था कि मेरा सुदाम चल दिया है और रास्ता भटक गया है। तुरंत योग माया को आदेशित किया। योग माया लेकर के भगवान का आदेश करके तुरंत ही सुदामा को द्वारिका पहुंचा देती है। मेरे भाई, द्वारिका में जब नगर को देखा तो आँख खुली तो रही, मैं तो जंगल में सोया था, ये तो कोई नगर है। मुझे लगता है मेरे कन्हैया ने मित्रता निभा दी भाई। अरे वो मेरा सदा का प्रिय रहा है ना, क्यों नहीं पूछा किसी से, आश्वस्त हो ले भैया ये कौन सा नगर है, कि महाराज ये द्वारिका है। अच्छा, बात बन गई। फिर पूछते हुए भैया श्री कृष्ण का कहाँ है वो महल कहाँ है, सबने बता दिया वहाँ है महाराज। द्वारिकाधीश का तुरंत ही वहाँ चली गई। द्वारपाल पर जा कर के उन्होंने कहा भैया मैं ये श्री कृष्ण, बहुत से लोग कहते हैं कि द्वारपालों ने सुदामा जी को डांटा था, बिल्कुल गलत बात है। ये अशास्त्रिक बातें करके पता नहीं कुछ नहीं। उन्होंने कहा देख भैया मेरा मित्र यह है, मेरा परिचय यह है कि मेरा नाम तो सुदामा है। हरि मेरो नाम सुदामा विप्र, उन्होंने परिचय दिया। हरि हमारी मनमोहन सो यारी है, प्रत्याहारी कृष्ण चंद्र सो कर दो खबर हमारी। हरे कई दी जो या मधुसूदन सो, और तेरिया माया ने बहुत सतायो हूँ, और श्याम सलोने दर्शन हित में द्वार तेरे पे आयो। भैया मेरी मित्रता है और कह देना कहीं मिलने से मना कर दे मोते, वो कछु नहीं चाहिए, तेरे सिर्फ दर्शन के लिए। अयम ही परमो लाभो तव श्लोक दर्शनम। बस वहाँ जाकर के द्वारपालों ने कहा था मेरे भाई कि शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आए बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी तो पटी, और उपाय न की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो, चकिसों वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा जैसे ही सुना तो तुरंत ही दौड़े चले जा रहे हैं भगवान पागलों की तरह। भगवान का मुकुट कहीं गिर रहा है, पीताम्बरी कहीं गिर रही है, पादुकाएं कहीं रह गई हैं। जाकर के मुख्य द्वार पर बस सुदामा करके अपने सुदामा को हृदय से लगा लिया। सुदामा तूने अपने कन्हैया की इतनी याद भुला दी। नहीं कन्हैया, तेरी याद के बिना तो एक दिन भी नहीं, एक क्षण भी मेरा नहीं बीतता। तो इतने दिनों के बाद आया, तुम बोले कि ऐसे ही नहीं आ पाया कन्हैया। कोई बात नहीं, चल। दोनों मित्र परस्पर जाते हैं मेरे भाई। गद्दी पे बिठाया है वह सुदामा को। मेरे माधव ने किस प्रकार से सुदामा का आतिथ्य किया था, अपने आंसू से उनके चरणों को धोया था मेरे भाई। ये भाव की कथा को जो समझे, मैं कहता हूँ कि सुदाम जैसा निष्काम कर्मयोगी कोई ब्राह्मण बने तो सही, कोई भी जीवात्मा बन ले मेरे भाई। मैं कहता हूँ भगवान आज भी अपने आंसुओं से उसके चरण धोने के लिए तैयार है। सुदामा को नए वस्त्र आभूषण पहनाए जाते हैं। आभूषणों में जैसे ही अपनी कुर्ता को और उसको उतारा तो वो पोटली को छिपाता है और उसको उस पर खोट डाल देता है। भगवान समझ गए देखो क्या कर रहा है। तुरंत इस पोटली को लेकर के बैठिए, 5 मिनट के लिए बैठिए। यदि बैठ सकते हो तो 5 मिनट और बैठो, 5 मिनट में आपकी छुट्टी हो जाएगी। मेरा प्राण जो समझो सूखने लगता है।
हाँ कोई छोड़ के जाता है तो मेरे कोई बात नहीं, 5 मिनट और सही, जीवन के ये 5 मिनट बड़े सुखदाई बनेंगे आपको। कथा यहाँ पे चलती है, बहुत ही सुंदर पावन कथा कि वो पोटली को छुड़ा करके उनकी भैया भाभी की भेजी हुई सौगात भाई सुदामा तो इसलिए छिपा रहे थे कि ये राजा है भाई, कहाँ इसके महल और मेरी ये कौंदो सभा को कहाँ दे के मैं क्या करूँगा, छिपा रहे थे। लेकिन भगवान तो उससे लेना चाहते थे ना। उन्होंने कहा सुदामा भाभी की भेजी हुई सौगात को छिपा रहे हो। सुदामा के नेत्रों में आंसू भर आए। जब पोटली को भगवान ने हाथ में लिया तो उन्होंने सुदामा ने यही कहा, कन्हैया तेरे सुदामा के पास में क्या है, तेरे अलावा कौन जान सकता है। देख भैया ये तो तेरी भाभी ने ये दरिद्रता की सौगात तुझे भेजी है। मन में थी इच्छा मनमोहन तो सो मिलने की, तृष्णा न धन की जो धन रूदो हाथ में, होते भय नाते भर पेट कण न पाते, मन दोनों पछताते यो बिरानो अन्न खात में। आंधी की फूकन सो फूस उड़ जात श्याम, कुटिया बनाते असुओं की बरसात में, भाग्यन के भाजन सो हे मित्र श्याम, तेरी भाभी ने दरिद्रता भेजी सौगात में। ये बोले मेरे भैया मेरा सर्वस्व है, 1 मुट्ठी खाई है 2 मुट्ठी। रुक्मिणी ने वहाँ पर कुछ कहा है, भगवान आप क्या कर रहे हैं। बोले रुक्मिणी तू हट जा, तू नहीं जानती ये मेरा कैसा मित्र है। मेरा जैसा त्रिलोकी का नाथ इसका मित्र होते हुए भी इतने दिनों तक ये निर्धनता को गले लगाए रखा इसने कोई भी कांक्षा मुझसे नहीं की थी। ये निष्काम कर्मयोग को प्राप्त है मेरा ये सुदामा। लक्ष्मी रुक्मिणी आज मेरा मन ये कहता है कि त्रैलोक्य का वैभव मैं सुदामा को दे दूं और जो सुदामा की स्थिति उसे मैं स्वीकार कर लूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद में सुदामा को बहुत ही सुंदर वस्त्राभूषण और बड़े ही मोती हरि मणि माणिक हीरा पन्नाओं के कंठे पहनाए गए, राशि वस्त्र पहनाए। सब पत्नियों से कहा कि देखो इस ब्राह्मण का आशीष ले लो, सौभाग्यवती का आशीष खाली नहीं जाएगा। सबने आशीष लिया है। फिर इसके बाद में रात संध्या का समय होने लगा। सब समाज को एक तरफ करके दोनों मित्र हाथ में हाथ डाल करके सख्य प्रियस्र विप्रसेर संगति निवृत्तो प्रीतो विमुच्य दविदन्य नेत्राभ्याम पुष्करणी। दोनों मित्र एकांत में चले जाते हैं और पुरानी यादों में खो जाते हैं। सुदाम से भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, सुदामा तुझे गुरुकुल की याद आती है। बोले हाँ कन्हैया बहुत याद आती है। गुरुकुल में जब गेंद का खेल खेलते थे ना सुदाम, हाँ कन्हैया बहुत याद आती है। कन्हैया बहुत मन करता है कि ऐसी ही किशोरावस्था को प्राप्त करके जो गेंद का खेल खेला करते थे ना, वो खेल फिर से खेले। बोले हाँ सुदामा मेरा भी मन बहुत करता है कि ऐसा खेल खेले, लेकिन अब तो जीवन बहुत आगे चला गया। हाँ कन्हैया आगे चला गया। दोनों मित्र वहाँ पुरानी यादों में खो जाते हैं। कथयांच कृतगार्ता पूर्वा कुरगुले सतो आत्मनो ललिता राजन करे ग्रह परस्पर। दोनों मित्र जो है पुरानी यादों में फिर दोनों मित्रों ने साथ बैठ कर के भोजन प्रसाद पाया था। और फिर कथा ये चलती है। सुदाम 3 दिन ठहरे थे मेरे भाई, 4 दिन फिर और कन्हैया ने उनको रोक लिया था कि इसने कुछ मांगा नहीं। मैंने देने के लिए सब कुछ दे दिया लेकिन मांगा नहीं साहब, मांगा नहीं था। 5वें दिन जब चलने लगे तो एक बात मैं आपसे 2 मिनट की कथा कहूँगा मेरे भाई, फिर इसके बाद चले जाना। यहाँ पर भगवान ने अपने सुदामा को देने के लिए सब कुछ दे दिया, लेकिन सुदामा को तो नहीं पता था। सुदामा की परीक्षा का चरमोत्कर्ष योगेश्वर कृष्ण यहाँ करते हैं और इतना सुदामा को नंगा तक कर दिया था। लेकिन एक बात मैं फिर कहता हूँ मेरे भाई, अंत में विजय श्री प्राप्त हुई थी सुदामा को और हारे थे योगेश्वर कृष्ण। चलते समय 5वें दिन बोले कि भैया और ठहर जाते। नहीं कन्हैया मैं तो ठहर जाता, लेकिन कई दिन हो गए लाला घर से चले हुए, तेरी भाभी वहाँ अकेली मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। बोले ठीक है भैया अब तुम जाओ। लेकिन भगवान के मन में ये आ गया कि कहीं सुदामा जो राशि वस्त्र आभूषण हैं इन पर संतोष कर लिया हो। देखिए भगवान के मन में ये शंका थी कि पन्नाओं के हीराओं के कंठा हैं,
इनसे ही संतोष कर लिया हो। तो भगवान ने कहा, देख सुदामा, ये राजमहल के वस्त्र आभूषण है भैया, ये महल में पहने जाते हैं। कन्हैया मोए तो भैया भार लग रो, ले तुरंत उतार करके ला, मेरा कुर्ता कहाँ है, फटा हुआ कुर्ता पहन लिया, अपनी फटी हुई चद्दर वो खोल डाल ली और चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुदामा मेरे भाई, कितनी सुंदर ये भावपूर्ण कथा है। सचा लब्धा धन्यम कृष्णानंद। तो सुदामा तो इतने प्रसन्न हैं कि मेरे कन्हैया ने मेरा कितना सम्मान मुझे दिया। ये त्रिलोकी का नाथ जरूर है, जिस पर साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जिस वक्षस्थल पर लेटती है, उस वक्षस्थल से लगा करके मुझसे बार बार मेरा कन्हैया मुझसे मिला। इससे ज्यादा सम्मान और क्या हो सकता है। तुरंत ही निष्काम कर्मयोगी को प्राप्त बिन मांगे, ये शास्त्र इस बात का साक्षी है साहब। भगवान योगेश्वर कृष्ण उसको विदा करने के लिए जाते हैं मेरे भाई। रुक्मिणी जी उनको साथ विदा करने के लिए जाती हैं। रुक्मिणी तो महल के द्वार से तुरंत वापस चली जाती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नगर से बाहर तक अपने सुदामा को विदा देने के लिए जाते हैं। लेकिन इतना सुंदर एक भावपूर्ण प्रसंग आता है कि नगर से बाहर जब जलाशय आ जाता है, तालाब आ जाता है, तो सुदामा ने तुरंत ही श्री कृष्ण को वहीं रोक लिया। कन्हैया यहीं रुक जाओ भैया, हम लोगों की ये परंपरा है कि पहुंचाने वाले को कभी जलाशय पार नहीं करना चाहिए। बोले हाँ सुदामा। दोनों मित्र मिलते हैं। मिलते समय सुदामा ने दो बात कही थी, देख कन्हैया, तूने विवाह बहुत किए हैं भैया, तू अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पहली बात। दूसरी बात, अंतिम समय पे क्या कह के जाते हैं सुदाम, देख कन्हैया, जब तक मैं स्वयं होश में हूं तब तक तो तेरी याद को मैं भुलाऊंगा नहीं कन्हैया, और अंत के समय पे जब मैं होश भूल जाऊं ना काना, तो अपनी याद दिलाने के लिए मेरे नेत्रों के सामने तू आ जाना। ज्ञानेश्वरी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये बात कही है, अर्जुन ये जीव जब तक स्वयं होश में, उसका कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि मेरी याद करे, लेकिन जब अंत में वो होश भूल जाता है तो उसे अपनी याद दिलाने के लिए स्वयं में आ जाता हूँ। बस सुदाम, फिर इसके बाद में मिल करके वहाँ से चलते हैं जहाँ से आँखों से ओझल नहीं हो गए थे। भगवान श्याम सुंदर अस्त्रपूरित विदाई अपने सुदाम को देते हैं, और जब ओझल हो गए तो श्याम सुंदर रोते रोते महलों में आते हैं। भगवान का अश्रु धारा रुक नहीं रही है। रुक्मिणी उनको रोता हुआ देख करके कहती है, श्याम सुंदर आपको क्या हो गया है। रुक्मिणी तुम नहीं जानती ये मेरा कैसा मित्र है, ये मुझसे कुछ नहीं कांक्षा रखता है। रुक्मिणी ये तो निष्काम कर्मयोगी है, ये मुझसे प्रेम करता है, और इसके अगाध प्रेम के सामने देखो आज इसने मुझसे क्या कहा। चलते समय रुक्मिणी मुझसे कहा था कि कन्हैया कन्हैया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, जिसका स्वयं का शरीर कितना क्रशघात हो रहा था, लेकिन मुझसे कहता है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना। वाह रुक्मिणी, आज इसके प्रेम के सामने मैं हार गया और ये जीत गया। यहाँ पर भगवान ने अपनी पराजय को स्वीकार किया था मेरे भाई। एक बात फिर मैं कहता हूँ, ज़्यादा मेरे पास समय नहीं, इतना है कि वो पहुँच जाते हैं सुदामा, और महलों को देख करके सुदामा मंदिर देख डरे। बस उनकी पत्नी जब लौट वहाँ से अट्टालिका से आती है, और अपनी पत्नी का जब आभूषणों से और अट्टालिका से निकलना, उन्होंने कहा ये क्या है सब। बस उनकी पत्नी उर्मिला के भी नेत्रों से आंसू आ जाते हैं। वो कहती हैं प्राणनाथ मैं भी नहीं जानती ये सब क्या है। द्वारिकाधीश यहाँ स्वयं आए थे और मुझसे इतना भर कहा था, भाभी भाभी ये आंखें बंद कर लो भाभी। मैंने आंखें बंद कर ली थी प्राणनाथ, और जैसे ही आंखें खोली तो वो तो अंतर्ध्यान हो गए थे, और ये सब कुछ वैभव। ओहो, इतना सुनकर के सुदाम रोने लगे। रे कृष्ण, मैंने तो तुझसे कुछ नहीं मांगा था, लेकिन तूने अपना काम कर दिया। तू सदा का छलिया है ना, तू आज मेरे साथ में भी छल कर गया। अपनी पत्नी से कहा के देख, तू ही तो हादन हादन पुकारा करती थी ना, इस धन से तू तृप्त हो ले।
तो ये धन मेरे कृष्णानुराग में बाधा उत्पन्न करता है, मुझे तो मेरे कन्हैया की मित्रता सुहृदता तस्यैव में सौहृद सख्य मैत्री दास्यम पुनर्जन्म ही स्यात् मान भावेन गुणालेन विसर्जत तत्प्रसंग। और जन्म जन्म मेरे कृष्ण के चरणों का अनुराग यही मेरा परम वैभव है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो सुदामा पर्णकुटी बना करके महलों के सामने पूरे जीवन भर कृष्ण अनुराग किया था मेरे भाई। ऐसे सुदामा जी का पावन चरित्र, इसको जितनी बार सुनो, ये तो भगवान के भक्तों के चरित्र जितनी बार कहो और जितनी बार सुनो अपने अंतःकरण को पवित्र करते हैं मेरे भाई। वैकारिक दोषों की निवृत्ति होती है और हृदय में प्रीति उद्भूत होती है और भक्ति परिपुष्ट होती है। मैं आपसे इतना कहता हूँ इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि भगवान राधा माधव के चरणारविंद की भक्ति आप हम सभी के हृदय में विराजमान हो। अंत में आपसे वही कहते हुए कि आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम यात्ख्यम यौवनम प्रत्यायांति गता पुनर्दिवसा कालो जगन्नाथ का लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युत चलाम जीवनम तस्मान माम शरणागतम शरणत्वम रक्ष रक्षादना। दिन दिन सूर्य उदय और अस्त के साथ में आयु का विनाश होता जा रहा है, सामर्थ्यपूर्ण यौवन भी क्षय हो रहा है। जो दिन निकल करके जा रहा है वो लौट करके नहीं आ रहा। और तो और जिस जीवन के भरोसे पर हम शुभ और अशुभ कर्मों को करते हुए जा रहे हैं, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई। हैं कदम कदम पर होनी बैठी अपना जाल बिछाए, जीवन की इस राह में जाने कौन कहाँ रह जाए। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा एक तारा, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा। धन दौलत के पीछे है क्यों दुनिया ये दीवानी, दुनिया ये दीवानी, दुनिया ये दीवानी हो। यहाँ की दौलत यहीं रहेगी, ये यहाँ की दौलत यहीं रहेगी, साथ नहीं वहाँ जानी। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल। तो यहाँ की दौलत यहीं रहेगी, साथ नहीं वहाँ जानी। कोई चीज साथ जाएगी भाई बताओ, कोई चीज जाएगी? कुछ नहीं। जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न पास होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जिसको तू अपना माने ये जर जमीन जोरू है स्वप्न का तमाशा, मादर पिदर बगोरू। छूटे मकान यहीं पर चिताओं में बास होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जब जाएगा यहाँ से। लेकिन एक बात फिर कहता हूँ, ये 2 गज कफन का टुकड़ा भी छिन जाएगा मेरे भाई। लेकिन मायूस मत होना, उदास मत होना। यहाँ बैठ करके आपने जो भागवत कथामृत का आपने रसास्वादन किया है, ये प्रभु प्रेम की संपदा, इस संपदा में कोई बंटवारा नहीं करेगा मेरे भाई। ये संपदा, यही जो संपदा आपने यहाँ प्राप्त की है, ये जगत में जीने के लिए हमको शक्ति भी देती है। ये संपदा, ये तपोबल है। ये 7 दिन तक कथा आपने बैठ करके जो श्रवण की है ना, ये तपोबल आपके जगत में जीने के लिए बहुत कुछ सहायक बनता है। और फिर वहाँ पूरी संपदा के रूप में हमारा साथ देगा। जो यहाँ बैठ करके मेरे से भी पहले जिनके आंसू भगवान के चरित्र में निकलते रहे हैं,
ऐसे श्रोताओं के लिए मैं बार बार वंदन करता हूँ इस व्यासपीठ से मेरे भाई, क्योंकि मन मम गुन गावत पुलक शरीरा और गदगद गिरा नैन वह नीरा। जब वो स्थिति को प्राप्त कर ले तो फिर कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जो ठाकुर जी के लिए इतना रो लिया हैं, गोपियाँ देखिए एक बात बताएं, जब रोई है ना तो भगवान कल मैंने महाराष्ट्र में सुनाया ना, रुद्रदह सस्वर हो राजन कृष्ण दर्शन लालसा, ये आंसू निकलने लगे ना। जगत की व्यथाओं पे हम रोते हैं, जगत के मोह पे हम रोते हैं, लेकिन भगवान के लिए रोना सिखाती है तो भगवान की कथा सिखाती है। आप लोगों ने खूब आनंद के साथ में कथा सुनी। कल का अंतिम पुष्प मैं आपसे इतना कहता हूँ मेरे भाई, 9 से 11, और जिन्होंने नियम से कथा नहीं सुनी वो कल की कथा को सुन लेंगे। 7 दिन का फल ऐसा भागवत में कहा गया है, क्योंकि ये कथा पुनर्स्मरण कराई थी अनुक्रमणिका के द्वारा सूत जी ने, और उसका फल दे दिया कि जिन्होंने नियम से कथा नहीं सुनी उसे 7 दिन का फल प्राप्त हो जाएगा। बहुत से कहेंगे तो ऐसी पता होती तो हम तो 7वें दिन ही आते। नहीं, ये उन लोगों के लिए कि समय नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि हम दुनिया के चक्करों में ऐसे फंसे रहते हैं कि दुनिया के लिए कथा और सब बातों के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन भगवान की कथा के लिए समय नहीं। ये तो वही कथा के लिए समय निकाल पाता है जिस पर ठाकुर जी की कृपा, अति हरे कृपा जाए पर होई और पाँव दे ए मार्ग सोई। कृपा तो हम सब पर है, जीव मात्र पर कृपा है। जो श्वास मिल रहा है उसकी कृपा पर एक एक श्वास मिल रहा है, लेकिन भक्ति के पथ पर जो यहाँ आकर के बैठ करके जो भगवान की कथामृत के लिए जो समय दे रहे हैं उन पर अति हरि कृपा है, अति हरि कृपा आप पर है, और इस कृपा के आपने आनंद प्राप्त किया है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि राधा माधव की इसी प्रकार से भक्ति आपके हृदय में विराजमान हो। और कल के लिए विशेष तौर से कह रहा हूँ 9 से 11 मेरा भाई समय रहेगा, और जो रह जाएगा फिर रह जाएगा, फिर तुम कहीं भी हो हम कहीं भी हो, कथा जिस पर रह जाएगी। अपने कामों को व्यवस्थित करके कल के सुबह का समय, क्योंकि ऐसा है कि इसमें सब कामों में व्यस्त होते हैं, लेकिन फिर भी समय देना मेरा आप लोगों से कहता हूँ। 2 घंटा नहीं दे, 1.5 घंटा दो, 1 घंटा दो, लेकिन देना, मेरे कहने से देना। लाभ का सौदा है, घाटे का नहीं है। आइए 1 मिनट के लिए नाम संकीर्तन की धुन लगाते हैं, और फिर इसके बाद में आरती, और आरती के बाद में प्रसाद के लिए। मधुर मधुर नाम राधे श्याम, राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम, राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम।